महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम। जैसे अभी कहा गया कि नाम, और अभी पूज्य स्वामी जी ने उस पर बहुत अच्छा अपनी अनुभव गुरु से प्रेरित प्राणी के माध्यम से बताया कि नाम, संसार में जो कुछ भी है सब कुछ नाम ही तो है। बिना नाम का संसार में क्या है? जो भी इंसान कर रहा है वो सब नाम के लिए कर रहा है, और उस नाम के पीछे वो इतना भूला जाता है कि गैर जो प्रकृति प्रदत्त है, भगवान के द्वारा कहा गया, वो उसको भूल जाता है। और जो वास्तविक नाम है, राम सकल नामन ते अधिका, यानी भगवान के बहुत सारे नाम हैं। राम रामेति सहस्र नाम तातुल्यम, यानी राम जो है बहुत सारे नाम है, लेकिन सहस्त्रों नाम के बराबर है। वो कौन सा नाम जो सहस्त्रों नामों को एक में जोड़ देता है? जैसे समुद्र है, सारी नदियां जुड़ी हुई है, वो जितनी 7 द्वीप हैं, जितनी धाराएं हैं, सब समुद्र की ओर जा रही है, सब समुद्र से जुड़ी हुई है। तो इसलिए नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप विचार करोगे कि नाम पर ही क्यों महत्व दिया गया है। संसार में कोई जीव जन्म लेता है तो नामकरण बाद में होता है। जितने भी समाज हैं, किसी भी समाज में, किसी धर्म में पहले नाम नहीं होता, बाद में नामकरण होता है। और हम लोग जब परमात्मा की ओर जाते हैं तो पहले नाम पकड़ाया जाता है। और अगर नाम लेने का तरीका नहीं सीखा गुरु से, जैसे अभी बताया महाराज जी ने, तो उसमें नाम लेने का तरीका भी, जैसे अगर किसी से आपको प्रश्न पूछना है, किसी से कुछ चाहिए, तो पहले उसका देखा जाता है इसका मन कैसा है, प्रसन्न है कि नहीं। अगर हमें कुछ लेना है माता से, पिता से, गुरु से, तो उसका मोड आप कंडक्ट देखते हैं, इसका आचरण कैसा है, शांत है, प्रसन्न है कि नहीं है। तो ऐसे ही जब हम नाम लेते हैं तो ये पता चलता है कि जब हम नाम लेते हैं तो इससे प्रसन्न कौन कौन होता है। जो देता है हमको नाम, वो हमको क्या क्या देता है। पहले परीक्षा हुआ करती थी, गुरु मंत्र ऐसे नहीं मिलता था। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पहले अगर कोई साधक वैराग्य करने आता था कि हमें वैराग्य करना है, तो उसकी परीक्षा होती थी और कहा जाता कि जाओ नर्मदा का परिक्रमा करके आओ। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अपवित्र है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये संसार में रिश्ते हैं किससे हैं, शरीर से रिश्ते हैं कि परमात्मा से। जब तक प्राण है तब तक रिश्ता है, जब प्राण नहीं तो रिश्ता नहीं। तो यानी रिश्ता किससे? परमात्मा से। परमात्मा का अंश है प्राण, वो जब तक है तो हमारे सब रिश्ते नाते हैं। जैसे उससे प्राण निकल गया, संपर्क खत्म, वैसे रिश्ते भी खत्म। आज काम चला। इसलिए तो यही संसार ब्रह्म रूप है। जब तक ये समझ में नहीं आता है, यही संसार दुख रूप है, सौ रूप है। इसलिए गुरु का काम क्या है? हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु से यही जरूरत है कि वो हमको समझा दे, हमारे ऊपर जो बोझ लगा है संसार का वो खत्म हो जाए, और जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप है, मूल रूप है, वो हमको जना दे। बस यही गुरु की कृपा है। और ये तब होगा जब तुम लोग बहुत समेटते रहते हो। आप जाते हो, घर में चोरी हो जाए, FIR करते हो कि नहीं करते?
लेकिन आपकी ऐसी मूल वस्तु चतुरा माल चौगुना पीनो मूर्ख मूल गवायो। बहुत छोटी सी कथा है। एक गुरु के दो शिष्य थे। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को एक एक चना दिया और कहा हम 12 वर्ष में आएंगे तब हम ये हमारा मूलधन वापस कर देना और हम 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करेंगे। अब वो दोनों चेला चले गए, गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा। नदी किनारे बहुत लंबा बड़ा मैदान था, साफ सुथरा। वहां गए। एक ने जो जंगल में गए वो बोले गुरु महाराज की थाती है, बहुत बड़ी कीमती चीज है, इसको डिब्बी में रख के और आरती पूजा करता रहा। हर साल एक डिब्बी बढ़ा देता था उसमें। 12 साल में 12 डिब्बी हो गया। और दूसरे ने जो नदी किनारे गया उसने क्या किया, उस चने को बढ़िया जगह बना करके उसमें खाद पानी करके रख दिया मिट्टी के अंदर। वो बढ़िया फला सुन के कोई डाल दिया। तब वो 4-5 साल के बाद उसका नाम क्या हो गया, चना वाला बाबा। क्यों कि लोग उसके यहाँ से चना ले जाते थे और चना लौटा देते थे 800 में। और उसके यहाँ को 12 साल में धर्मशाला, पाठशाला, यज्ञशाला सब होगा, गौशाला, अतिथिशाला। लोग आ रहे जा रहे, भीड़ लग गई। बाबा जी समय समय से निकलने लगे। अब वो जो बात था वो रोज गुरु महाराज की थाती है, बड़ी कीमती चीज है, उसको रोज आरती पूजा करता रहता था। अब वो 12 साल में जब गुरु महाराज लौटे तो उसी के यहाँ पहुंच गए जिसने डिब्बी में रखा था चना। मेरा बेटा हमारी थाती दो। बोले गुरु महाराज बहुत संभाल के रखा हूँ, बहुत आरती पूजा किया, बड़ी श्रद्धा से देखभाल करता हूँ। अब वो डिब्बी खोलते गए, डिब्बी चना उसका गायब हो गया। चना पता ही नहीं था। गुरु महाराज को बड़ा दुख हुआ, इसने बेवकूफ ने हमारा तो मूलधन भी गंवा दिया है। इसके बाद बोले यार तुम्हारा दूसरा गुरु भाई किधर है? बोले एक चना वाले बाबा नाम का नाम आता है, कोई बड़े चर्चा करते आते जाते लोग, कभी कभी हो सकता वही हो। तो उसको पता करते चले। और जब पहुंचे पास में तो लोग चना गाड़ी में ले जा रहे थे, ले आ रहे थे। तो वहां पहुंचे। अब सब वहां शिक्षा दीक्षा हो रही थी तो घुमाने संत आए हैं। परिचय नहीं दिया कि हम उनके गुरु हैं। पूरा उनको देखा, बड़े स्वागत किया लोगों ने। वहां घुमाने लगे, महाराज ये गौशाला है, ये धर्मशाला है, ये पाठशाला है, ये यज्ञशाला है, ये अतिथिशाला है, ये गोडाउन है, इधर गुरु जी निवास कर रहे हैं। अभी 1 बजे निकलेंगे। जब 1 बजे निकले महाराज ने देखे तो गुरु महाराज है। साष्टांग उपदेश, सत्संग हो रहा है। अगर किसी ने अपना लिया, एक बात पकड़ लो सत्संग की, सत्संग बहुत दुर्लभ होता है। अगर उस सत्संग का फल ये है कि अगर उसमें से एक चीज पकड़ लो, नाम पकड़ लो, सेवा पकड़ लो, उपदेश पकड़ लो, कुछ भी एक चीज पकड़ लो, ज्ञान पकड़ लो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना ही पकड़ लो, पर स्त्री का मन नहीं करना चाहिए, यही पकड़ लो, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ये पकड़ लो, तो तुम्हारा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा। और यही गुरु सिखाता है। बहुत जमाने की बात है, लोग नसबंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ था 70-80 के दौरान। धड़ाधड़ नसबंदी हो रही थी। हमारे एक संत फौजी थे, आजाद हिंद फौज के सेनानी थे। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा देखो तुम संतान से क्यों इतना नफरत कर रहे हो? कृष्ण 8वीं संतान थी। जो 7 संतानें थी उतने काबिल नहीं थे, 8वीं संतान काबिल थी। मैं तुमको दिखाता हूं कैसे पालन पोषण हो सकता है। जितना 4 पाई होती उतनी जमीन के ऊपर 4 कुल चली गई। तो मनुष्य के अंदर श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को बहुत बड़ा कर देती है। इस मंच का मंगलाचरण जबलपुर से पधारे हुए श्रीमद् भागवत एवं मानुष के मर्मज्ञ श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज के द्वारा प्रारंभ कराया। ठीक उनके बाद हमारे दाहिनी तरफ विराजित हैं ओंकारेश्वर धाम से पधारे हुए
श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज ने अपनी वाणी से इस मंच को संबोधित किया, इस सभा को संबोधित किया। और उनके ही बगल में बैठे हुए हैं हमारे पुराने चिरपरिचित महात्मा जी, श्री गीता धाम से पधारे हुए डॉक्टर श्री श्याम देवाचार्य जी, जगत गुरु द्वाराचार्य जी के प्रिय शिष्य, और भी अन्य संतजन। अभी तो प्रथम दिवस है, अभी तो संत पधारते ही रहेंगे। और 15 दिवसीय यह दिव्य आध्यात्मिक एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ 15 दिवसीय है। शास्त्री जी देखो भाई, एक बात आपको बताएं, ये महायज्ञ तो है ही है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये कार्यक्रम केवल महायज्ञ के रूप में ही नहीं होगा, बल्कि एक महाकुंभ के रूप में होगा। आप कहोगे स्वामी जी, कुंभ तो प्रयाग, अवंतिकापुरी, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, लेकिन ये बरगी नगर में महाकुंभ, तो मैं बड़ी सुंदर व्याख्या करूंगा। थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप सब वाणी को धन्य करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन में श्रद्धा पूर्वक समर्पित भाव से योगदान करेंगे और सुमधुर कंठ से, भाई जिनके पास राग नहीं है वो अनुराग से तो ले ही सकते हैं। मैं मानता हूं कि कंठ हृदय का संबंध अनुराग से है, इसलिए आप तो हृदय से अनुराग पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो देखो कितना आनंद आता है। एक और हम, दूसरी ओर आप शब्द दोहराएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
एक दिव्य आध्यात्मिक आयोजन में आध्यात्मिक परिसर में बैठे हुए मैंने आपको यह बताया था, संकेत दिया था कि ये आयोजन ही पूर्ण करेंगे और जिन जिन भक्तों ने इस दिव्य यज्ञ में अपना समर्पण किया है, उन समर्पण करने वाले समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे यज्ञ भगवान एवं मां रेवाची और संतों का आशीर्वाद साथ ही साथ। जब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ होता है तो वो त्रिवेणी के तट पर होता है। किस तट पर होता है? त्रिवेणी के तट पर। वहां 3 दिव्य धाराएं हैं। एक तो मां गंगा की धारा, दूसरी मां यमुना की धारा और तीसरी मां सरस्वती जी की धारा। 3 धाराएं, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है। आप कहोगे स्वामी जी यहाँ तो केवल एकमात्र नर्मदा माँ की धारा प्रवाहित हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ 3 धाराएं नहीं, यहाँ तो 4 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक धारा नहीं, यहाँ 4 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। देखने में लगता है कि एकमात्र नर्मदा जी की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ तो 4 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और चारों धाराओं में 4 फल प्रवाहित हो रहे हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल प्रवाहित हो रहे हैं। ये केवल वाणी का विषय नहीं है, यह पुष्टि मैं रामचरितमानस ग्रंथ से करूंगा, क्योंकि मैं राम कथा मंच पर बैठा हूं। कौन सी पीठ है ये? राम कथा व्यासपीठ। मुझे ये दायित्व दिया है पंडित रेवाराम शास्त्री जी ने एवं श्री राजीव लोचन दास ने कि आपको श्री राम कथा कहनी है, और लगातार मैं 9 दिन तक श्री राम कथा कहूंगा। इस मंच पर बैठकर पर्याप्त समय देकर राम कथा सुनाऊंगा। चार धाराएं कौन कौन है? एक तो मां नर्मदा जी की पावन धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरी धारा है राम भक्ति रूपी धारा, उसको यूं भी कह सकते हैं राम कथा रूपी गंगा की धारा। राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, राम कथा रूपी गंगा की धारा। अच्छा बोलो भाई, राम जी की कथा गंगा है कि नहीं? राम जी की भक्ति क्या है? गंगा है। प्रमाण मिलना चाहिए कि राम की भक्ति गंगा है। भैया राम कथा का आयोजन किया जा रहा है तो राम भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है कि नहीं? तुलसीदास जी ने क्या प्रमाण दिया?
हाँ, तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं थी, बैठे रहे। राम भगति जह सुर सरिधारा, राम भगति जन सुरसरी, सुरसरी मानी गंगा, गंगा की धारा। पूर्वाद राम कथा के माध्यम से राम भक्ति का दर्शन आप सबको हो रहा है। तो जब राम कथा के माध्यम से राम भक्ति का दर्शन हो रहा है, तो ये राम भक्ति का केवल राम भक्ति का दर्शन ही नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए हमें राम भक्त रूपी गंगा का भी अनुभव हो रहा है कथा के माध्यम से, राम भक्त रूपी गंगा। आप कहोगे महाराज ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में केवल गंगा जी ही नहीं है, वहां तो यमुना जी भी है। तो यहां राम भक्त रूपी गंगा का प्रमाण तो मिल गया, लेकिन यमुना जी कहां से आएंगी? यमुना का भी कोई प्रमाण मिलना चाहिए। तो याद रखना प्यारे, राम कथा में यमुना कौन है? राम कथा में भक्ति रूपी गंगा, ठीक है ना, लेकिन यमुना कौन है? रामायण को सब पढ़ते हैं। नर्मदा खंड में तो घर घर में रामायण रखी हुई है, और जगह लोग अन्य ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन नर्मदा खंड में अन्य ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ जब तक रामचरितमानस को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक संतुष्टि नहीं होती है। ये नर्मदा खंड का प्रभाव है। रामचरितमानस को जरूर पढ़ते हैं घर घर में लोग। राम भक्त रूपी गंगा का अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन यमुना कौन है यहाँ? विधि निषेध में कलिमली हरणी, और करम कथा रविनंदनी वर्णी। कर्म कथा, ये कर्म रूपी यमुना। प्यारे, कई महीनों से लगातार यज्ञ प्रांगण में, यज्ञ मंडप के साथ साथ अनेक मंडपों की रचना हो रही थी। कई महीनों से लगे होंगे शास्त्री जी, रात दिन, ना रात देखा ना दिन देखा। इस वर्ष तो ऐसी जल वृष्टि हुई प्यारे कि बहुत पुरानी याद दिला दी वर्षा ने, बहुत पुरानी याद दिला दी वर्षा ने। ऐसी जल वृष्टि इस बार हुई, लेकिन जितने भी श्रम करने वाले सहयोगी जन हैं, उन्होंने शास्त्री जी को हताश और निराश नहीं होने दिया। बोलो भाई, उन्होंने हताश और निराश नहीं होने दिया। उन्होंने श्रम के माध्यम से शास्त्री जी के मनोबल को सदा बढ़ाया है और कहा आप चिंता न करें, हम रात दिन सेवा में रहेंगे और समय से हम यज्ञ परिसर में यज्ञ रचना को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाएंगे। और बोलो, पूर्ण रूप से प्रभावी हुई है ये रचना, मैं देख रहा हूँ। इतने व्यवधान के बाद भी मुझे इस दिव्य प्रवचन पांडाल में कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा एवं अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यह है श्रम का प्रभाव। किसका प्रभाव है? श्रम का प्रभाव है। मैं कहता हूं, होमात्मक यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है। श्रम यज्ञ तो 4 महीने पहले से ही प्रारंभ हो गया था। श्रम यज्ञ तो 4 माह पहले से ही प्रारंभ हुआ। श्रम यज्ञ का मतलब है जिन्होंने श्रम किया है?
अपनी श्रद्धा की आहुति दी है, उसकी समय की आहुति दी है। बोलो श्रम यज्ञ है कि नहीं? समय की आहुति दी। अगर श्रम यज्ञ में समय से समय की आहुति न दी जाती तो क्या आज पूर्ण होता है? ये श्रम यज्ञ आज पूर्ण हुआ है। होमात्मक यज्ञ आज से शुरू हुआ है। क्यों भाई? श्रम यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन आज से होमात्मक यज्ञ प्रारंभ हो गया। मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। तो कर्म रूपी यमुना, राम भक्त रूपी गंगा का दर्शन बाद में हो रहा है या अनुभव बाद में हो रहा है, लेकिन कर्म रूपी यमुना तो 6 महीने पहले से ही प्रवाहित हो रही थी इस पावन परिसर में। यमुना को यहां किससे जोड़ा है? कर्म से। यहां वो यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस दिव्य परिसर में जो श्रम के द्वारा कर्म रूपी यमुना का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं उस यमुना की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए यहां कर्म रूपी यमुना और राम भक्त रूपी गंगा। क्यों भाई? और नर्मदा माँ का तो दर्शन ही हो रहा है ना प्रत्यक्ष रूप से। आप कहोगे महाराज 3 धाराएं तो समझ में आ गई, लेकिन अब एक सरस्वती भी। तो आप सब इतने समझदार तो हो ही कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सरस्वती जी की कृपा से ही बोल रहे हैं। मेरे एक एक शब्द से सरस्वती प्रवाहित हो रही है। जितने भी संत विद्वान बैठे हैं या जो आएंगे, बोलो भाई उनके मुख से क्या निकलेगी? अग्नि, सरस्वती निकलेगी। क्यों निकलेगी? सरस्वती निकलेगी। सरस्वती की धारा। बोलो अब कितनी धाराएं हो गई? यहां हो गई 4 कि नहीं? अब इसके बाद भी ना मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्यों भाई? इसके बाद ना मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक सज्जन कहने लगे महाराज हम जाने हमारा काम जाने, हम नहीं मानेंगे साधु संतों की बात, आप लोग खूब समझाओ। तो हमने कहा जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भी। नहीं मानोगे साधुओं की बात तो बहुत बड़ी क्षति होगी, नुकसान होगा। और साधु की बात क्या? साधु की वाणी से जो शास्त्र निकलता है, समझ रहे हो कि नहीं? उस शास्त्र का सम्मान करो। शब्द जो निकलता है वो ब्रह्म रूप में होता है। उस शब्द को ब्रह्म मान करके उस शब्द का सम्मान करो। अरे मेरा शरीर तो हाड़ मांस का है, लेकिन प्यारे शरीर हमारा हाड़ मांस का हो सकता है। दृष्टि जैसी तुम्हारी है वैसी ही दृष्टि मेरी भी है, क्योंकि 2 ही आंखें तो मेरे लगी हैं और तुम लोगों के भी 2 ही आंखें, और जिसके भी देखो उसके 2 ही आंखें। वो बात अलग है कि किसी की दोनों साफ हो जाए, किसी की एक साफ हो जाए, ये अलग विषय है। लेकिन परमात्मा नियमानुसार सृष्टि की रचना में बोलो 2 ही नेत्र देता है पुण्यात्मा और पापात्मा को। पुण्यात्मा भी 2 आंखें लेके आता है और पापात्मा भी इस जगत में 2 ही आंखें लेके आता है कि नहीं? महात्मा भी 2 ही आंखें लेके आता है, पुण्यात्मा भी 2 ही आंखें लेके आता है और पापात्मा भी 2 ही आंखें लेके आता है। लेकिन पापात्मा के पास केवल 2 ही दृष्टि, 2 ही आंखें रहती हैं, अथवा अर्थात ये कहा जाए केवल दृष्टि होती है। किसके पास? पापात्मा के पास। लेकिन पुण्यात्मा और महात्मा के पास दृष्टि के साथ साथ महात्मा के पास क्या होता है जानते हो? पुण्यात्मा के पास क्या होता है? केवल दृष्टि ही नहीं होती है, पवित्र दृष्टिकोण भी होता है। इसलिए दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है पवित्र दृष्टिकोण का। इस यज्ञ में आप सबको दृष्टि के साथ साथ संतों के उपदेश के माध्यम से पवित्र दृष्टिकोण भी मिलेगा। और पवित्र दृष्टिकोण से हमें एक सुंदर दिशा मिलेगी और उस दिशा के माध्यम से
उस मार्ग, पवित्र मार्ग के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे, आज हमारे अगणित पुण्यों का अभ्युदय हुआ है, जो मुझे यह सुंदर दिव्य सहस्त्र चंडी महायज्ञ में बैठने का एवं सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती, शब्द रूपी सरस्वती, ज्ञान रूपी सरस्वती। आप कहोगे स्वामी जी, उस प्रयाग में जब हम जाते हैं महाकुंभ में, तो दर्शन करते हैं कि तमाम संत मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस बरगी नगर के मानरेवा के तट पर जो ये महाकुंभ हो रहा है, बोलो इस महाकुंभ में आज भी संतों का दर्शन हो रहा है और लगातार क्रमशः प्रतिदिन संत आते रहेंगे, तो बोलो संतों का अभाव क्या खलेगा आपको? मैं कहता हूं आज पहले दिन का ये स्वरूप है संतों का। दिनों दिन संतों का बृहद स्वरूप होता जाएगा। अनेक संत, बहुत ही महत्वपूर्ण तपस्वी ज्ञानी संत आएंगे और उनकी वाणी सुनने को मिलेगी और दर्शन भी मिलेगा। समझ गए हो ना? तो महाकुंभ में कौन आते हैं? संत ही तो आते हैं। प्रयाग में के भी महाकुंभ में आप देखते हो तो किसको देखते हो? संतों को देखते हो। तो यहाँ भी संतों का दर्शन हो रहा है कि नहीं? अच्छा भाई, आप कहोगे महाराज जगत गुरु भी आते हैं, तो जगत गुरु तो पहले ही दिन आ गए, और कहो इस यज्ञ के समापन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पधार जाएं, तो भाई क्यों भाई, तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता तो हर प्रकार से हो रही है? ये यज्ञ अद्वितीय और बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ होगा। और एक बात आपको सुना दें, तीर्थराज प्रयाग में बैणी माधव भगवान, बैणी माधव भगवान वहां के स्थावर देवता हैं। बैणी माधव भगवान, प्रत्येक तीर्थ का एक मुख्य देवता होता है कि नहीं? अच्छा मैंने सुना है यहाँ के थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए, जरूरी रहता है। तीर्थराज प्रयाग के स्थावर देवता, मुख्य देवता हैं श्री बैणी माधव भगवान, ठीक है ना? और इस दिव्य वर्गी नगर में रेवा माँ के पावन तट पर जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है, इसके मुख्य देवता हैं श्री नंदकेश्वर भगवान। बोलिए नंदकेश्वर भगवान की। अब इसलिए और एक मजबूत पुष्टि दे दें जिससे बिल्कुल मोहर लग जाए। उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित वो प्रयाग, अचल प्रयाग है। कैसा प्रयाग है? अचल प्रयाग। लेकिन प्रयाग केवल एक ही नहीं है, अचल प्रयाग। प्रयाग तो बहुत हैं, लेकिन दो प्रयाग मुख्य रूप से, एक अचल और दूसरा सचल। समझ गए हो ना? एक अचल और दूसरा सचल। तो अचल प्रयाग उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है, वो अचल है। लेकिन आज रेवा मां के पावन तट पर इस वर्गी नगर में सचल प्रयाग स्थापित हो गया है प्यारे। और सचल प्रयाग कौन है? रामचरितमानस में कहे मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राय, जो जग जंगम तीरथ राय। जो प्यारे
संतों का समागम जहां हो जाता है वहां सचल प्रयाग का स्वरूप प्रतिष्ठापित हो जाता है। तो आज यहाँ विशाल संत समागम होने जा रहा है इस सहस्त्र चंडी महायज्ञ महाकुंभ में, इसलिए हम इसको सचल प्रयाग की उपमा से उपमित करते हैं। ये सचल प्रयाग। अब मैंने हर तरह से आपको समझा दिया है और रामचरितमानस का उदाहरण भी दिया, ठीक है ना, और पुष्टि कर दी। अभी राम नाम की महिमा सुना रहे थे संत राजीव लोचन दास। राम नाम की वास्तव में बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी राम के नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी महिमा है। राम से पहले ही राम का नाम। एक बढ़िया गीत है, राम से बड़ा राम का नाम है। भाई इतना ही जानते हैं हम गीत, और आगे पता ही नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा राम का नाम। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी कहा कुमति सुधारी राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम की इतनी बड़ी महिमा है, करोड़ों करोड़ पापी नाम लेके तर गए। बोलो तर गए कि नहीं?